मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस आज होगी। मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से अमरीका रवाना। वज़ीर आज़म 26 सितंबर तक अमरीका में क़याम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। खित्ते समेत आलमी अमन व सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली इजलास में आलमी बरादरी की तवज्जो गाज़ा की संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। खिताब में क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसराइल को सिफारती महाज पर बड़ा धचका। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानिया अब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करता है। वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर का बाज़ाबता तौर पर ऐलान। कहा, फ़लस्तीनियों के लिए अमन और दो रियासती हल की जानिब अहम कदम है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना खित्ते में अमन की कोशिश है। हम अमन की उम्मीद के साथ खड़े हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दो रियासती हल का वाहिद रास्ता है। कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में बाज़ाबता तस्लीम करेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ और अमन का तकाजा है। फ़लस्तीनी अवाम रियासती शिनाख्त के हक़दार हैं। पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। हमास का बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के इक़दाम का खैर मकदम। मगरबी ममालिक का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करना फ़लस्तीनी अवाम की फतह है। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और पुर्तगाल की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर हमास का रद्द-ए-अमल। हमास रहनुमा महमूद मरदावी ने अपने बयान में कहा, ये पेशरफ्त फ़लस्तीनी अवाम और हमारे मकसद की फतह की नुमाइंदगी करती है। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करना वाज़ेह करता है काबिज़ फोर्सेज अपने जराइम में कितनी दूर जा चुकी हैं। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइली वज़ीर आज़म से इख्फा। फ़लस्तीनी रियासत कभी कायम नहीं होगी। बेंजामिन नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल के ख़िलाफ़ साजिश है। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तोसी जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के बाद दुनिया को हमारा सख्त रद्द-ए-अमल मिलेगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम है। हमारी तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समत दी। इस जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म की लंदन से जूम पर इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में सरमायाकारी के हजूम। इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए आला सतह का इजलास। कहा, सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम किया जाए। सरमायाकारी के साथ तिजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी अव्वलीन पॉलिसी का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर तकमील मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। अब पाकिस्तान भी खुद को खादमे हरमैन शरीफैन कह सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क से नवाज शरीफ की खिदमात निकाल दो तो खंडर के सिवा और कुछ नहीं बचता। साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस का आगाज़ वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस पर सफ़र। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर साहिवाल में जोशो खरोश। मरियम नवाज को देखने के लिए सड़क के अतराफ में हज़ारों लोगों का मजमुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावल नगर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर टेक्निकल कॉलेज फ्लड रिलीफ कैंप में स्कूल के बच्चों से मुलाकात की, तोहफ़े तकसीम किए। मरियम नवाज सैलाब मुतासरा ख़वातीन से भी मिली, मसाइल दरियाफ्त किए।
साबिक MNA जमशेद दस्ती के खिलाफ जाली डिग्री केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान ने जमशेद दस्ती को 17 साल कैद की सजा सुना दी। कैद की सजा मुख्तलिफ दफात के तहत सुनाई गई। जमशेद दस्ती जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया गया। जमशेद दस्ती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री का केस दायर कर रखा था। जमशेद दस्ती ने 2008 में मदरसे की BA की डिग्री पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था। PTI रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च केस। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इमरान इस्माइल थाना 12 कहो के मुकदमे में नामजद मुलजिम है। फखर जमान का गलत आउट। पाकिस्तान ने ICC को टीवी एम्पायर की शिकायत कर दी। टीवी एम्पायर ने शवाहिद का बगौर जायजा नहीं लिया। शवाहिद के बावजूद फील्डिंग साइड के हक में फैसला दिया। पाकिस्तानी टीम इंतजामिया का टीवी एम्पायर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मैच के बाद मैनेजर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी पाकिस्तानी टीम इंतजामिया ने मुतनाज़ फैसले के बारे में बताया। कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फखर जमान का आउट शायद गलत था, मगर एम्पायर्स ही फैसला करते हैं। हमें लगा गेंद जमीन पर लगी, मगर फैसला एम्पायर का ही होता है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में 5 विकेटों पर 171 रन बनाए थे। कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। बानी से मुलाकात नहीं करने दी गई तो दूरियां बढ़ेंगी। मिशन नूर का शोशा पता नहीं किसने छोड़ा। पार्टी बानी PTI की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के लिए एक कले का किरदार अदा कर रहा है। हमारा मुल्क मुखालिफ कोई एजेंडा नहीं। बानी ने खुद भी कहा मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी। दरिया सिंध में सहवन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। मानझंद का कदीमी मंदिर और रेलवे ट्रैक भी पानी की जद में आ गया। लकी शाह सदर और आमरी रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। मंजूराबाद के करीब रिंग बंद टूटने से पानी शहरी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। बढ़ापुर की राबता सड़क ज़ेर-ए-आब। सहवन और मानझंद तहसील के 80 से ज़ायद देहात सैलाब से मुतासर। ज़मीनी राबता मुनक़ता। 15 सरकारी स्कूलों और 8 अस्पतालों में भी पानी दाखिल। सैलाबी पानी भगोटोड़ो के मकाम से सहवन हैदराबाद इंडस हाईवे रोड से टकरा गया। सैलाब के बायस फैसलाबाद और खानेवाल सेक्शन बंद। मुसाफिरों की तादाद में कमी। रेलवे ने 2 ट्रेनें मनसूख कर दी। शाह हुसैन और पाक बिजनेस एक्सप्रेस की रवानगी मुअत्तल। कोटड़ी बैराज पर दरिया सिंध में शदीद तूफानी। कोटड़ी बैराज में पानी का बहाव 3,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और हेड सुलेमांकी पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सैलाब के बायस करोड़ पक्का की 36 किलोमीटर की दरियाई पट्टी में 40 से ज्यादा मौजाजात मुतासिर। सैलाबी रलों ने 3,000 घरों को तबाह, 22,000 एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर अलीपुर और सैदपुर का जमीनी राब्ता बहाल। सूबाई वजीर सुहेब अहमद बट कहते हैं शाहराहों और पुलों की बहाली का काम तेजी से जारी है। इसराइली जारहियत में शिद्दत। गाजा में मजीद फौजी दस्ते दाखिल। जमीनी और फजाई हमलों में रिहायशी इमारतें और स्कूल निशाना। सेहूनी फौज की ताज़ा कार्रवाइयों में 68 फलस्तीनी शहीद और 220 जख्मी हुए। खान यूनिस में इमदाद के मुंतजिर 11 फलस्तीनी भी शहदा में शामिल। ग़ज़ाई किल्लत और जबरी कहर से 147 बच्चों समेत 440 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। शहदा की मजमूई तादाद 65,344 हो गई। 1,66,795 फलस्तीनी जख्मी हो चुके।